सुशांत केस से जुड़ने लगे हैं दिशा सालियान की मौत के तार। कल बिहार पुलिस गई थी मौत के बारे में पूछताछ करने। मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी जानकारी साझा करने को थे तैयार, लेकिन बीच में ही आ गए। फोन से बदल गया फैसला। कॉल आने के बाद मुंबई पुलिस ने कहा अनजाने में डिलीट हो गई फाइल। बिहार पुलिस को लैपटॉप देने से कर दिया इनकार। आज भी बिहार पुलिस गई थी दिशा के घर, लेकिन नहीं मिला कोई सदस्य। 8 जून को दिशा सालियान की हुई थी मौत। 14वीं मंजिल से गिरकर मरने की आई थी खबर। सुशांत केस की जांच को लेकर मुंबई में है बिहार पुलिस की टीम। पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी मुंबई के लिए रवाना हुए। सुशांत की मौत की मिस्ट्री में एक और ट्विस्ट। परिजनों ने रिया पर जादू टोने का लगाया आरोप। सुशांत के परिजनों के मुताबिक जादू टोने के आरोपों के लिए सुशांत के खाते से निकाले गए पैसे का दिया गया हवाला। सुशांत के बैंक खाते से पूजा सामग्री के लिए 3 बार और पंडित की पेमेंट के लिए 1 बार निकाला गया था पैसा। सुशांत के कुक नीरज सिंह का बयान। रिया के साथ यूरोप की ट्रिप के बाद सुशांत की तबीयत रहने लगी थी खराब। कुक नीरज का एक और खुलासा। बांद्रा के फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले 1.5 महीने रिया के घर पर रहे थे सुशांत। वहीं शुरू हुआ था इलाज। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रिया चक्रवर्ती से जांच में शामिल होने की अपील की। साथ ही बोले रिया दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम जमीन खोदकर निकाल लेंगे। साक्ष्य जुटा लेंगे, एविडेंस जुटा लेंगे तो जमीन खोद करके निकाल लेंगे और दुनिया के किसी कोने में कोई अभियुक्त छुपा होगा। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का आरोप। सुशांत की मौत की जांच के लिए बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस का नहीं मिल रहा सहयोग। सुशील मोदी पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किया पलटवार। लिखा सत्ता की लालच में इंसानियत भूल गए। कोरोना से मंत्री की मौत के बाद सीएम योगी ने रद्द किया आज का अयोध्या दौरा। वीकेंड लॉकडाउन की वजह से आज हनुमानगढ़ी की पूजा भी टली। अब 4 अगस्त को होगी पूजा। राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले अयोध्या में दिखा भव्य नजारा। रोशनी से जगमग हुई अयोध्या नगरी। अयोध्या में राम की पैड़ी पर दिखा दिव्य नजारा। रोशनी की तरह तरह की दिखी रंगीनियां। मंदिरों की चोटियों पर लटकाई गई लाइट की झालरें। दीपावली महोत्सव की तरह सजाई गई है अयोध्या। अयोध्या में 3 अगस्त से 5 अगस्त तक मनाई जाएगी ऐसी ही दीपावली। 5 अगस्त को भूमि पूजन में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मंच पर होंगे सिर्फ 5 लोग। कोरोना के चलते लिया गया है फैसला। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन भी मंच करेंगी साझा। मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास भी होंगे मंच पर मौजूद। अवधेशानंद सरस्वती, उमा भारती, साध्वी रितंभरा, रामभद्राचार्य, इकबाल अंसारी, कल्याण सिंह, विनय कटियार को भूमि पूजन कार्यक्रम का मिला है न्योता। स्वास्थ्य कारणों और कोरोना संकट को देखते हुए लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे। भूमि पूजन का न्योता भेजे जाने वाली सूची में अब तक शामिल हैं 208 नाम। कुछ और नामों में हो रहा बदलाव। शामिल रहेंगे सभी धर्मों के प्रतिनिधि। 5 अगस्त को भूमि पूजन से पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे पीएम। विशेष पूजा की व्यवस्था। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजूदास ने बताया 7 मिनट का मिला है वक्त। 3 मिनट लगेंगे पूजा में। भूमि पूजन के मौके पर पटना के महावीर मंदिर की ओर से नैवेद्यम लड्डू का प्रसाद बंटेगा। 1.25 लाख लड्डू बनाने की सामग्री भेजी गई अयोध्या। नैवेद्यम के लिए बेंगलुरु से शुद्ध घी, ऑस्ट्रेलिया से बेसन, पुलवामा से केसर और केरल से किशमिश लाई जा रही। पटना से आ रहे हैं डिब्बे। 70 साल के 2 भाई लाए हैं 151 नदियों का जल और 16 स्थानों की मिट्टी। राम जहां जहां गए उन जगहों की कर चुके हैं यात्रा। मोदी के भूमि पूजन को लेकर सियासत तेज। दिग्विजय सिंह बोले मंदिर निर्माण में था, राजीव गांधी का सपना था। कमलनाथ ने किया मंदिर निर्माण का स्वागत। कांग्रेस के मंदिर के पक्ष में बयानों पर ओवैसी का तंज। ट्वीट किया दिल की बात जुबां पर आ गई। कौशल्या मंदिर से पवित्र मिट्टी लेकर चले फैज खान भी भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रयाग पीठाधीश्वर शंकराचार्य, ओंकारेश्वर सरस्वती ने किया विरोध। भूमि पूजन से पहले ट्रस्ट के मौजूदा स्वरूप को लेकर विवाद। संतोष दुबे की अगुवाई में चला हस्ताक्षर अभियान। ट्रस्ट में पद के लालची लुटेरे और जुगाड़ लोगों को जगह देने का आरोप। किसी कार सेवक को शामिल नहीं करना उनके संघर्ष का अपमान।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पीएम मोदी को बताया भगवान। इंद्रपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में बोले, जो 500 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने कर दिखाया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई साधारण इंसान नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है और आपको भी लगता है वो इंसान जरूर है, लेकिन इंसान के रूप में भगवान है। 5 अगस्त को पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर बस्ती में इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा करा रहे हैं दीपों की होम डिलीवरी। 5 अगस्त को भूमि पूजन के वक्त जश्न की है तैयारी। बिहार के जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह और ललन पासवान कोरोना पॉजिटिव। देश में कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटे में बढ़े 54,736 कोरोना के नए मरीज। देश में 24 घंटे में कोरोना से 853 लोगों की गई जान। अब तक 37,300 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। देश में 17,50,000 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, 5,67,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 51,255 लोगों ने जीती कोरोना से जंग, बीमारी के बाद स्वस्थ हुए। झारखंड में कोरोना से अब तक 100 लोगों की मौत, करीब 12। यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी की कोरोना से मौत। 18 जुलाई को कोरोना संक्रमण के बाद लखनऊ स्थित पीजीआई में हुई थी भर्ती। सीएम योगी ने व्यक्त की शोक संवेदना। झारखंड के गिरिडीह में मवेशी मारने के आरोप में दलित परिवार पर दबंगई, 2 युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा। शिकायत करने पर घर जला देने की धमकी दी, दलित युवकों से वसूला गया 60,000 का जुर्माना। पलामू में पांकी के बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता पर मारपीट का आरोप, बीडीओ फुलेश्वर मुर्मू ने दर्ज कराई है शिकायत। कंटेनमेंट जोन में दुकान को सील करने के फैसले से नाराज थे विधायक, कहा बीडीओ नहीं सुन रहे थे जनप्रतिनिधि की बात। पंजाब में जहरीली शराब की कहर से पल पल बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा, अब तक 86 लोगों ने तोड़ा दम। 86 लोगों की मौत के बाद कैप्टन सरकार की कार्रवाई, आबकारी विभाग के 7 अफसर और 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। कैप्टन सरकार ने तरनतारन के एक्साइज विभाग के अधिकारी मधुर भाटिया को किया बर्खास्त, ड्यूटी में लापरवाही का आरोप। तरनतारन में जहरीली शराब का सबसे ज्यादा कहर बरपा, एसपी ने 2 थाना प्रभारी और डीएसपी को किया सस्पेंड, जांच के आदेश। पंजाब पुलिस ने 3 जिले में 100 जगहों पर अवैध शराब के कारोबारियों पर की छापेमारी, 25 गिरफ्तार। अमृतसर, तरनतारन और बटाला के गांवों में सबसे ज्यादा कहर, शमशान घाट में हो रहे हैं सामूहिक अंतिम संस्कार। डीजीपी ने पंजाब में जहरीली शराब कांड में एक महिला को बताया मुख्य साजिशकर्ता, आरोपियों में कई ट्रांसपोर्ट के मालिक और ढाबा मालिक भी शामिल। अवैध शराब कांड को लेकर कैप्टन सरकार पर हमलावर हुआ अकाली दल, मृतकों के परिवार को 25-25 लाख मुआवजे की मांग। सुखबीर बादल ने पीड़ितों से की मुलाकात, जहरीली शराब कांड में सीबीआई जांच की मांग, हाईकोर्ट में याचिका की तैयारी। यूपी के कानपुर में 2 पुलिसकर्मियों पर स्पा सेंटर के मालिक की पत्नी से अश्लीलता का आरोप, रात 10 बजे घर में घुसे पुलिसकर्मियों का वीडियो सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के ईस्ट कैलाश में एक बीएमडब्ल्यू ने आइसक्रीम स्टॉल को मारी टक्कर, 4 लोग घायल। 31 जुलाई को हुए हादसे का सामने आया है सीसीटीवी फुटेज। खड़ी बीएमडब्ल्यू अचानक रफ्तार से आगे बढ़ी, सामने आइसक्रीम स्टॉल पर बाइक सवार और खड़े लोगों को रौंद दिया। रोशनी अरोड़ा नाम की महिला ड्राइव कर रही थी बीएमडब्ल्यू, पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाद में मिली जमानत। यूपी के पीलीभीत में सड़क हादसे में मासूम की मौत पर बरपा हंगामा, भीड़ ने की ड्राइवर की हत्या। टाटा मैजिक के ड्राइवर ने 2 लड़कों को मारी थी टक्कर, एक की मौत होने पर लोगों ने ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा, सिर में चोट लगने से गई जान। पाली में सड़क पर सैलाब के तेज बहाव में बही एक्सयूवी गाड़ी, लोगों ने गाड़ी में सवार 4 लोगों का किया रेस्क्यू। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी के सैलाब से 12 गांवों में संकट, कटा संपर्क मार्ग, लोगों की बढ़ी मुसीबत। बाराबंकी के कई गांवों में तेज बहाव के साथ घुसा बाढ़ का पानी, पूरा का पूरा गांव बना टापू। बहराइच में नेपाल से छोड़े गए पानी से आई है आफत, उफान पर घाघरा और सरयू, कई गांव बाढ़ में घिरे। बहराइच के महसी ब्लॉक के तमाम गांवों का संपर्क मार्ग कटा, मैपुरवा में पुल और सड़क पर बहा दरिया।
जोधपुर में जोरदार बारिश से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात, फंसे वाहन सड़कों पर दरिया जैसा दिखा बहाव। तेज बहाव में गिरा स्कूटी सवार, वही स्कूटी लोगों ने दौड़ाकर बचाया। दरभंगा शहर में बाढ़ का कहर, सड़कों पर थमा गाड़ियों का फर्राटा, बह रही है नाव। समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक की बाढ़ में मंदिर, मदरसे, शमशान घाट, कब्रिस्तान सब डूबे। 1987 के खतरे के निशान को भी पार कर गई है बूढ़ी गंडक का जलस्तर। असम में सैलाब से अब तक 109 लोगों की जा चुकी है जान, करीब 30,000 बाढ़ पीड़ितों ने राहत शिविर में ले रखी है शरण। 7वीं रितंबरा मथुरा में करेंगे पूजन, ब्रज और यमुना का जल लेकर कल जाएंगे अयोध्या। कांग्रेस ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के घर के बाहर पीपीई किट में किया प्रदर्शन, कोरोना काल में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के पापड़ वाले वीडियो को बनाया मुद्दा। उत्तराखंड के विकासनगर में सैलाब का कहर, टूटा पुल, किसानों ने लकड़ी का पुल तैयार किया। दिल्ली के नरेला में युवती की गला दबाकर हत्या, पति फरार। इंदौर में शराब ठेकेदारों के गुर्गों की गुंडागर्दी, एक युवक की जमकर पिटाई की, मारपीट का वीडियो वायरल। आंध्र प्रदेश में कोरोना की डराने वाली रफ्तार, 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 322 मरीजों की मौत, 9,600 से ज्यादा बीमार, अब तक 4,31,000 से ज्यादा संक्रमित। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 6,000 नए कोरोना के केस, कुल मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कोरोना के 169 नए मामले, अब तक 64 मरीज गंवा चुके हैं जान। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता पीसी शर्मा भी कोरोना संक्रमित, भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच तीखी झड़प, वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली में किसान ने लेखपाल पर 10,000 की रिश्वत का लगाया आरोप, वीडियो वायरल। बिहार के मोकामा के पास बेखौफ अपराधियों ने 2 बाइक सवारों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। दानापुर में बीजेपी नेता की हत्या, बदमाशों ने मारी गोली, लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। देवरिया पुलिस ने कुख्यात अपराधी शेषमणि को किया गिरफ्तार, साथी को भी दबोचा।